कुछ अफराद अभी उठे ही थे कमरे से निकलने के लिए। हवा में जो गैस मौजूद थी उसने आग पकड़ के उनके कपड़ों को झुलसाया, के शोलों ने अपनी लपेट में ले लिया। उनके जिस्मों की स्किन उतर गई है। गैस लीकेज के बायस घर में धमाका, 3 अफराद जाँ बहक, 4 की हालत तशवीशनाक। भाई मुझे बताइएगा कि कैसे ये मामला पेश आया और क्या टाइम था उस वक्त? जी जनाब, ये 5 तारीख तकरीबन जो है ना, ये 5 तारीख दोपहर 1:15 बजे का टाइम था। तो अचानक जो है वो गैस कमरे में सुई गैस जो है वो भरना शुरू हुई है। तो जैसे ही अफराद ने वो महसूस की है उसकी बदबू सुई गैस की कि हम कमरे से जो है वो फ़ौरन निकलें। उनके ये कह लें कि अभी वो अफराद अभी उनमें से कुछ अफराद अभी उठे ही थे कमरे से निकलने के लिए। इसी दौरान जो है वो उस गैस ने जो है वो आग पकड़ी है, सुई गैस में। और तमाम जो अफराद थे, 6 अफराद एक ही जो है ये गेट के साथ मुल्हिका बैठक में मौजूद थे, जिनको जो है वो आग के शोलों ने अपनी लपेट में ले लिया। आग का वो प्रेशर इतना था कि जिससे जो है वो बैठक का दरवाज़ा, उसके बाहर मौजूद जो है वो फ्रीज़र जो है, जो फ्रिज है, वो जो है वो दूसरी दीवार से जो है वो जाकर टकराई है इतने प्रेशर से। और घर के सहन में मौजूद छोटी एक मतलब वो जो है भतीजी सहन में मौजूद थी, उसको भी जो है वो आग के शोलों ने ज़ख्मी किया। टोटल 7 हमारे जो है अफराद जो है, 2 हमारे जो ताया जान के जो थे वो बेटे साहिवाल से तशरीफ़ लाए थे ख़त्म शरीफ में शिरकत के लिए। उनमें से एक भाई की जो है वो डेथ हो चुकी है। दूसरा मेरे जो है तायाजाद जो भाई जैन जो इधर हाइश पजीर है, उनकी मिसिज़, उनकी बेगम समरा जो है उसकी 7 तारीख को उसकी डेथ हो गई। और अब हमारे जो है वो 4 पेशेंट जो हैं हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज हैं, जिनमें से जो है 3 पेशेंट्स की जो हालत है वो इंतहाई नाजुक है और ज़िंदगी और मौत और अपने जो है वो की कशमकश में वो मुब्तला हैं। जिनमें से मज़ीद एक पेशेंट जो है हमारे, उनकी जो है वो हालत डॉक्टर ने बताया कि वो बिल्कुल भी जो है वो उनके सर्वाइवल के चांस जो हैं वो बिल्कुल ही नज़र नहीं आ रहे। तो लिहाजा अभी तक हमने एप्लीकेशन वगैरह भी महकमा सुई गैस के ख़िलाफ़ गुजारी है। 3-4 रोज़ से हम जो है वो पेशेंट की इलाज मुआलजे में और जो वफ़ात पाने वाले अफराद थे उनकी तदफीन के सिलसिला में मसरूफ़ थे। वफ़ात पाने वाली जो समरा है, उनके जो है खावंद ने आज दरख्वास्त थाना में बाकायदा तौर पर गुजार दी है। जो आला जो पुलिस के अफसरान हैं, उन्होंने जो है इस पर पंजाब फोरेंसिक जो है वो लेबॉर्ट्री जो है उनकी टीम भी उन्होंने यहाँ पर जो है वो मदऊ की। उसके अलावा क्राइम सीन यूनिट भी मौके पे आया, उन्होंने अपने सारे एविडेंस ले लिए हैं इधर से। दूसरा अभी हमारी FIR जो है वो अभी तक जो है वो पेंडिंग है और हम उसका अब इंतज़ार कर रहे हैं कि वो हमें कब जो है पुलिस FIR की जो है वो हमें नकल प्रोवाइड करती है। अच्छा मुझे बताइएगा कि शुरू में जब ये वाक़या पेश आया तो कहा जाता था कि ये AC के फटने की वजह से। AC बिल्कुल, अभी भी अगर आप मेरे साथ, अगर आप कमरे में हम चलते हैं, आप AC को भी कवर करें, उसके आउटर को भी कवर करें। AC की बाकायदा गैस भी मौजूद थी। रेस्क्यू 1122 ने उसको जो है वो वेरीफाई किया मौके पे आके। सबसे पहले रेस्क्यू 1122 ने AC को जो है वो क्लियर किया है कि AC आपका बिल्कुल परफेक्ट और A1 कंडीशन में है, वर्किंग कंडीशन में अभी भी। उसका ज़ीरो जैसे इतना इसकी मतलब कह लें कि वो शोलों की तपिश थी कि हमारे जो पेशेंट हैं उनकी 90% जो है बॉडी की स्किन, उनके जिस्मों की स्किन जो है वो उतर गई है। ये कह लें कि उधड़ गई है उनके जिस्मों की स्किन। तो सिर्फ AC को सिर्फ इतना नुकसान, कमरे में किसी चीज़ को कोई चीज़ जली नहीं है। हवा में जो गैस मौजूद थी उसने आग पकड़ के उनके कपड़ों को झुलसाया। कपड़ों और उनकी स्किन जो है वो कह लें आग का ईंधन बन गए, जिससे वो शदीद झुलस गए। मुझे बताइएगा कि अभी हमने देखा कि PFSA की टीमें भी आई थी, पुलिस स्टेशन है उनके लिए मुकदमा दर्ज करने के लिए तो ताउन कर रहे हैं, मगर हम चाहते हैं कि जो इसमें FIR के अंदराज में जो है वो ताख़ीर ना की जाए, ताकि मुल्ज़िमान को किसी भी तरीके से जो है वो बचने का मौका ना मिल सके। इस वक्त कौन कौन हॉस्पिटल में मौजूद है और उनकी क्या कंडीशन? इस वक्त जनाब मेरे तायाजाद भाई खुरम शहजाद, मेरे बड़े ताया मोहम्मद बूटा के जो मरहूम के बेटे जो हैं वो इमरान,
मेरी जो है वो मेरे मरहूम ताया की छोटी बेटी खुरम शहजाद की छोटी बहन अरीज, और मेरे जो है वो मरहूम ताया मोहम्मद जमील के साहबजादे जैन का छोटा बेटा अब्दुल हादी, जिसकी उम्र तकरीबन 2.5 साल है, वो तकरीबन जो है वो 25% जो है उसका जिस्म झुलस चुका है। और जो हमारी जो बेटी रीज है उसका जो जिस्म है वो 60% उसका जो है वो जिस्म जो है वो झुलस चुका है आग में। जो हमारे बड़े ताया मोहम्मद भुट्टा के बेटे हैं जो साहिवाल से तशरीफ़ लाए थे ख़त्म में शिरकत के लिए, सालाना ख़त्म में शिरकत के लिए, उनकी बॉडी जो है वो 75% उनकी जो है वो इंतहाई क्रिटिकल उनकी कंडीशन है। तायाजाद भाई खुरम शहजाद हैं, उनकी बॉडी जो है 80% जो है वो उनकी डैमेज है, झुलस चुकी है, जिनके बारे में डॉक्टर्स ने कहा है कि उनके लिए चंद घंटे भी सर्वाइव करना जो है बहुत अल्लाह ताला मुश्किल उनको है। सेहत दे और उनकी ज़िंदगी को बचाए। तो मुझे बताइएगा कि जो साथ वाले घर पे उनको भी किसी किस्म का नुकसान? साथ वाले किसी घर को नुकसान, क्योंकि ये हमारे घर के बाहर जो पाइपलाइन थी अंडरग्राउंड, जी जी, उसमें से ये अंडरग्राउंड लीकेज हुई है। और ये लीकेज आपके घर क्योंकि की? हमारा घर पुराना है, जी जी, तकरीबन 30 साल ये पुराना घर ये जो है ये तमीर शुदा है। इसमें काफ़ी ज़ेरे ज़मीन दरारें आ चुकी होंगी, जिनसे जो है जिनसे जब गैस की सप्लाई रवां थी तो उनसे भी जो है वो गैस वो निकलती है लीकेज के बायस। और यही गैस गालबन जो है वो कमरे में इकट्ठी ज़ेरे ज़मीन होती रही है, किसी दरार से, किसी क्रैक से। पल भर में उसने जो है वो कोई चिंगारी पकड़ी है कहीं से, किसी स्विच से, किसी बोर्ड से, किसी चार्जर किसी के लगाने से। तो ये वाक़या सारा रोना हो गया। सारा ये लापरवाही जो है वो महकमा सुई गैस की है, जिन्होंने ये नाकिस काम करवाया है, ना तजर्बाकार लोगों को ठेका दिया है। अपने उन्होंने करप्शन करने और पैसा जो है बनाने के चक्कर में इधर कीमती जानों का ज़िया का वो सबब बने हैं जनाब। तो हम इंसाफ की अपील करते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि गली में जो है वो गैस का काम हो रहा है। तो गैस की खुदाई इस- अभी भी पूरे मोहल्ला मकसूदाबाद में जो है वो गैस सप्लाई ये जो है वो लाइन डाली जा रही है। अभी कोई कनेक्शन इसमें जो है वो नहीं किया गया। पुरानी लाइन अभी बहाल है, मगर जो है 5 तारीख को हमारे ये हुआ के बाद 2 दिन तक लगातार जो है वो इधर 7 तारीख की सुबह जब मेरे जो तायाजाद भाई जैन है इनकी बेगम की मैयत इधर लाई गई। 7 बजे जब सुबह 6 बजे गैस आई है तो 9 बजे तक इधर लीकेज, मतलब कि 2 दिन जो है 5 तारीख से लेके 7 उसके तारीख बाद तक भी भी लीकेज होती लीकेज जो है यहाँ पर मौजूद है। और गैस जो है वो हर बंदा यहाँ पर उसने महसूस की है। उसके बाद हमने उसी 7 तारीख को जो है वो जब मैयत के मौजूदगी में वहाँ पर हमने कॉल की है, महकमा को कंप्लेन की है लीकेज की। उनकी 1:30 बजे टीम आई है, 1:30 बजे भी गैस चालू था, 1:30 बजे भी गैस की सप्लाई बहाल थी पूरे इलाके में। जब टीम आई है उस वक्त भी यहाँ से ज़ेरे ज़मीन जो घर के जो बैरूनी दरवाज़ा है उसके नीचे जो सीढ़ियों की दरारें हैं वो अभी उस वक्त भी जो है वो गैस उसकी जो है वो लीकेज आ रही थी। तो उसके बाद इन्होंने 7 तारीख को फिर उसका नोटिस लिया। 1:30 बजे के बाद उन्होंने फिर ये पूरे मोहल्ले की अब जो है हमारे इस गली नंबर 7 की गैस जो है फिर उन्होंने 7 तारीख को शाम 6 से 7 बजे के दरमियान जो है हमारे पूरे मोहल्ले की गैस ये बंद